ओम श्री हरि। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ओम श्री हरि। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नामक एक नदी के किनारे एक नगर बसा था। तुंगभद्रा नदी को रामायण काल में पंपा सरोवर से जाना जाता था। यह नगर में एक पवित्र ब्राह्मण निवास करते थे। उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव निसंतान थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। आत्मदेव बड़े परम पवित्र और स्वयं प्रभु के भक्त थे और धुंधुली क्रोधित स्वभाव की स्त्री थी, जगलालू थी, अहंकारी थी। इसलिए आपस में कोई संबंध बन नहीं रहा था। एक बार आत्मदेव वन में चले गए। वहां पे जाकर एक सिद्ध योगी को वह मिले, अपनी पूरी कहानी उनको सुनाई। सिद्ध योगी ने ध्यान में देखकर कहा कि बेटे, तुम्हारे नसीब में संतान की सुख नहीं लिखी, लेकिन फिर भी मैं तुमको एक फल देता हूं। यह फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना, अवश्य उनको संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव घर आए, धुंधुली को वह फल खाने के लिए दिया। धुंधुली ने छुप छुप कर एक काम किया ऐसा जो करना नहीं चाहिए। धुंधुली ने वह फल नहीं खाया और अपने घर की गाय को खिला दिया। अब हुआ क्या, गाय को संतान की प्राप्ति हुई। एक बछेरा पैदा हुआ। बछेरा देखने में मनुष्य जैसा था और उनके कान जो थे गाय की तरह थे, तो उनका नाम रखा गया गोकर्ण। धुंधुली अपने पति से झूठ बोली और अपनी बहन को जो संतान की प्राप्ति हुई थी वह संतान को घर ले आई और अपना संतान बता दिया। उस पुत्र का नाम भी रखा गया धुंधुकारी। अब गोकर्ण और धुंधुकारी दोनों बड़े होते चले। धुंधुकारी दुष्ट था, बड़ा अज्ञानी था और लोगों को बहुत परेशानियां करने वाला था, जबकि गोकर्ण महापंडित थे, परम ज्ञानी थे, प्रभु के भक्त भी थे। गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव को एक बार आदेश दिया कि हे पिताजी, आप अब वानप्रस्थ के लिए वन चले जाइए और वहाँ पे श्री कृष्ण का स्मरण करते करते आप देह त्याग करिए, तो आपका कल्याण होगा। समय बीतने पर धुंधुकारी दुष्ट कर्म करता रहा और गोकर्ण अच्छे कर्म करते चले। अब संस्कारों पर किसी का भी अधिकार नहीं होता है। किसी मनुष्य संस्कारहीन हो सकता है और प्राणी के संस्कार उच्च कोटि के भी हो सकते हैं। यह सब अपने कर्मों पर निर्भर है। गोकर्ण की सलाह मानकर आत्मदेव वानप्रस्थ के लिए वन चले गए। कुछ साल वहां पे रहे, प्रभु का नाम लिया, श्री कृष्ण का स्मरण करते करते वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। तो गोकर्ण की सलाह मान के उन्होंने अपना आत्मोद्धार कर लिया। इस कथा का तात्पर्य यह है कि गौ माता और धुंधुली पॉजिटिव और नेगेटिव सेंसेस है।
यानी सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि के प्रतीक है। धंधुकारी और गोकर्ण इस सेंसिस से प्रकट हुई अलग अलग विचारधाराएं हैं। अब आप अगर गोकर्ण वाली विचारधारा को अनुसरण करते हो तो कल्याण की प्राप्ति होगी, और धंधुकारी वाली विचारधारा पकड़ के रखते हो तो वह आपको विनाश की ओर ही ले जाएगी, यह तय है। अब कौन सी विचारधारा के अनुसरण से आपको आगे बढ़ना है, यह आप तय कर लीजिए और श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करते रहिए। ओम श्री हरि ओम।